हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 8 है। ये क्लास एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम जो रासों की रचनाएं हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा जो ग्रंथ है वो है खुमान रासो। समय इसका है 9वीं शताब्दी। लेखक इसके दलपत विजय हैं, भाषा डिंगल है। चित्तौड़ नरेश कुमार द्वितीय की वीरता का वर्णन है। इसमें 17वीं सदी के जो राजा राज सिंह का भी नाम आया है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किया जाता है। इसकी प्रामाणिक जो हस्तलिखित प्रति है वो पूना संग्रहालय में सुरक्षित है। 5000 छंदों का विशाल महाकाव्य है। कितने छंदों का? 5000। काल की दृष्टि से हिंदी का प्रथम रासो ग्रंथ माना जाता है। दूसरा है बीसल देव रासो। रचयिता कौन है? नरपति नाल है। रचना कौन सी है? रचना का वर्ष है 1155 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ के आरंभ में आए रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम वीर गीत मानते हैं। गेय शैली में रचित है। वियोग श्रृंगार प्रधान एकमात्र रासो काव्य है। अजमेर नरेश विग्रह चतुर्थ, जिनका उपनाम बीसल देव रासो था, और उनकी रानी राजमती का जो विवाह है और वियोग और पुनर्मिलन, ये इसमें वर्णित है। हिंदी में 12 मासा वर्णन पद्धति का जो आरंभ है वो बीसल देव रासो से माना जाता है। 12 मासा का आरंभ आषाढ़ मास से होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो 12 मासा का आरंभ है वो कब होता है, तो आषाढ़ मास से होता है। प्रारंभ से अंत तक एक ही छंद में रचित है। 4 प्रक्रम और 128 छंदों की रचना है। इसे मेघदूत और संदेश रासक के समान क्या है, दूत काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा हमारा है हम्मीर रासो। समय इसका 13वीं शताब्दी। रचयिता सारंगधर हैं। अनुपलब्ध रचना है। चौथा है विजयपाल रासो। रचयिता कौन है? नल सिंह भाट हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे आदिकाल की रचना न मानकर भक्ति काल की रचना माना है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसका वर्णन अपभ्रंश की पुस्तकों के अंतर्गत किया है। इसमें तोप चलाने का भी वर्णन है। आगे है पांचवा हमारा प्रमाल रासो। रचयिता जगनीक और समय 13वीं शताब्दी। वीर रस प्रधान गेय काव्य है। महोबा कालिंजर के राजा प्रमादिदेव का उपनाम प्रमाल था, इसलिए इसका नाम प्रमाल रासो हुआ। इसमें महोबा के वीर सामंतों आला उदल की वीरता का वर्णन है, इसलिए इसे आला खंड के भी क्या है कहा जाता है। आला खंड आला क्या है, एक लोक गायन शैली भी है। इसे आज भी बुंदेलखंड में वर्षा ऋतु में गांव-गांव में गाया जाता है। 1865 में फर्रुखाबाद के जिला कलेक्टर चार्ल्स एलियट ने इसे आला खंड शीर्षक से प्रकाशित करवाया। बाद में श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रमाल रासो शीर्षक से प्रकाशित करवाया। छठा पृथ्वीराज रासो, बहुत ही महत्वपूर्ण। रचयिता चंद्रबरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का बाल सखा, राज्य कवि, सामंत व सेनापति था। वह आएगा यहाँ पर, सेनापति था। रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना है। पृथ्वीराज रासो में कितने? 69 सर्ग है, जिनको समय कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें पृथ्वीराज रासो, इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और चंद्रबरदाई को छप्पे सम्राट, ये छंदों नहीं आएगा यहाँ पर, छप्पे सम्राट आएगा। छप्पे सम्राट भी कहा जाता है और छंदों का राजा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाए थे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई मतलब पूरा नहीं कर पाए थे, इसको उनके बेटे जल्लड़ ने पूरा किया था। यदि आदिकाल हिंदी का सर्वाधिक विवाद काल है तो पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक विवादित रचना है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर क्या है, विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कौन से विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं, कौन से अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और कौन से अप्रमाणिक मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो प्रमाणिक मानते हैं वो बताते हैं, वो है श्याम सुंदर दास, कर्नल जेम्स टोड, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मथुरा प्रसाद दीक्षित,
दशरथ शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और अप्रमाणिक मानने वाले गौरीशंकर हीरानंद ओझा, कविराज श्यामल दान, मुरारी दान, रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, मोतीलाल मिनारिया और डॉक्टर बुलर। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिनविजय, अगरचंद नाहटा। और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ बताया है। आगे हमारा आदिकाल का जो लौकिक साहित्य है वो शुरू होगा, इसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।